बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। बजट में बड़े बड़े दावे थे, अवाम को रिलीफ देंगे, मईशत को संभाला जाएगा, मईशत के संभालने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। अवाम बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठी थी, पता नहीं आज जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, ये पता नहीं क्या कर देगी। आज पता नहीं इनके पास कौन सा वाला दिन का चिराग है कि मईशत भी ठीक हो जाएगी, हर तरफ हरियाली खुशहाली होगी। आज जो बजट पेश किया गया ये सिर्फ़ और सिर्फ अदादो शुमार का गोरख धंधा था। अदादो शुमार को सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर किया गया। इसके अलावा कोई प्लानिंग, कोई चीज़ नहीं थी हुकूमत के पास। कोई पॉलिसी तक बयान नहीं की गई कि आप किस तरह रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बदकिस्मती अलमिया कह लें इस कौम का कि इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जा रही है कि कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं ली, क्योंकि इनकी मौजें लगी हुई हैं, इनके अपने मामला बेहतर हैं। ये सिर्फ आए हुए अपने मामला बेहतर करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस जो है वो भरने के लिए, अपनों को नवाजने के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ये धंधा आप देख रहे हैं इस बजट का जो आज पेश किया गया। अच्छा जी, बजट का जो हजम है वो है जी 18,000 अरब के करीब। 18,000 अरब रुपए जो है वो हम लोग जो है जी इधर कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे दिया, वो दे दिया, इस तरह करके। और इस हुकूमत के जो अखराजात हैं, जो हुकूमत ने बताया है कि हमारे अखराजात हैं, वो तकरीबन 23,500 अरब रुपए के, समझ गए आप, यानी कि 5,000 के करीब जो है वो अखराजात का और जो बजट पेश किया गया उसके दरमियान पहले से खसारा। ठीक, उसके बाद 18,000 अरब का जो बजट का हजम आज बताया गया, उसमें जी इतना बजट तो हमने लगाना है, ये तजवीज़ किया गया ना। अच्छा, पैसा किधर से आएगा, या पैसा है आपके पास या नहीं है? अच्छा, पैसा जो है हमने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि पैसा हमारे पास तकरीबन कोई 12,500 13,000 अरब के करीब जो है वो टैक्स कलेक्शन होगी। ठीक है, 18,000 और 13,000, 12,500 के करीब यानी कि टैक्स। अब इसमें जो बजट दे दिया गया 18,000 अरब और टैक्स कलेक्शन के दरमियान 12,500-13,000 के करीब, तकरीबन यहाँ पे 4,4500 अरब का गैप है। यानी कि टोटल जो इस बजट का खसारा है वो तकरीबन 9,000 अरब रुपए के करीब है, खसारे का बजट जो पेश किया गया। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें 12,000 12,500 जो हमने कलेक्शन करनी है ना, ये टैक्स की मद में, टैक्स जो अब अभी से हम लोग पहले से ही दे रहे हैं। आपका बिजली की कीमत में टैक्स, बिजली की जो बिल देने में पता नहीं कितने 15-14 किस्म का टैक्स वो दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है आप पेट्रोल की कीमत में टैक्स देते हैं, वो टैक्स है। यानी कि इसमें एक चीज़, ये टैक्स है आपसे ले रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रही है आवाम, पब्लिक जो कुछ भी कर रही है ना, उससे निकाल रहे हैं आवाम की जेब से पैसा। तो एक अंदाज़ा लगाया कि हम मज़ीद इतना पैसा जो है आवाम से निकालेंगे। इसमें पैसा जनरेट करने के हवाले से नहीं है कुछ, ये पॉइंट समझ लेंगे। पैसा जनरेट यानी जनरेट किस तरह करना है, इंडस्ट्री लगाई जाएगी, संतों को फ़रोग दिया जाएगा, बाहर से पैसा हम लोगों ने लाना है। यानी कि एक वो प्रोडक्शन नहीं है पैसे की, किस तरह पैसा प्रोड्यूस करें। हाँ, पैसा इकट्ठा करना है, इकट्ठा आपके गरीब की जेबों से, मेरी जेब से, आपकी जेब से, सबकी जेब से इकट्ठा किया जाएगा। और उसमें से जो 12,000 अरब 12,500 अरब हमने इकट्ठा करना है ना टैक्स, उसमें से 9,000 अरब जो है वो हमने सूद की मद में देना है। 9,000 अरब सूद की मद में गया, तो पीछे कितना बचता है हमारे पास? 12,000 12,500 में से आप अंदाज़ा लगा लें कि 3,500 अरब 4,000 अरब रुपया जो है, यानी कि ये रह जाएगा हुकूमत के पास। अच्छा, ये जो 9,000 अरब है ना, ये सूद की मद में है, ये कर्ज़ नहीं है। अब जो हमने कर्ज़ लिए हुए हैं ना, ये वो कर्ज़ नहीं है। आप समझ गए इस पॉइंट को कि किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मातम करने को दिल करता है जिस तरह का बजट पेश किया गया। क्यों, और क्या करें भी, क्या है, कुछ नहीं। पैसा प्रोड्यूस कहाँ से करना है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सी सनत चल रही है, कौन सा सेक्टर है जहाँ से पैसा जो है वो पैदा हो या पैसे की आमदन हो रही हो, ये तो कोई आइडिया ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, और फिर उसके बाद यानी कि ये सारा इसमें से टैक्स कलेक्शन तकरीबन 13,000 में से, और जो बैरूनी कर्ज़ा है यानी कि हमने दुनिया से कर्ज़ लिया हुआ है, वो है जी तकरीबन 130 अरब डॉलर
130 अरब डॉलर दुनिया का कर्जा है हमारे ऊपर, और इसमें से जो पाकिस्तान ने अपना अंदरूनी यानी कि कर्जा है जो बैंकों से लिया हुआ है, दीगर सेक्टर से लिया हुआ है, वो तकरीबन 43,000 अरब रुपए है, और 130 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी कर्जे हैं। इस मुल्क की आमदन का, मैशत का आप बेड़ा गर्क देखें कैसे किया गया हुआ है, और ये कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने इस सेक्टर में सारा कुछ जो है बेहतर कर देंगे, डेवलपमेंट आ रही है सब। और रिलीफ किसे दिया गया? रिलीफ क्या? रिलीफ उन्हीं को दिया गया जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ, जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से आम आदमी मर रहा है, इस मैशत को ज़मीन बोस कर दिया गया जिन लोगों ने, उन्हीं को रिलीफ दिया गया जी। अच्छा जी, रिलीफ क्या जी? सरकारी मुलाजमीन। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन, इस मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है? सरकारी मुलाजमीन या सियासतदान जिनके पास इख्तियार है। गरीब आदमी जो रेडी वाला, वो तो नहीं इस मुल्क का निज़ाम चला रहा। तंदूर वाला तो इस मुल्क का निज़ाम नहीं चला रहा। पॉलिसी कौन बना रहा है? ये सरकारी मुलाजमीन बना रहे हैं। यही सरकारी जीनियस मुलाजमीन जिनके लिए ये सब कुछ किया गया, आज 22% जो है वो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 22% तनख्वाहें जो है बढ़ा दी गई। और ये 17 से 22 वाले, मैं थोड़ी सी मिसाल, अभी रिसेंटली जो एक बड़ा स्कैंडल था उसी में से ये जीनियस जिनको मुअत्तल भी किया गया बाद में ब्यूरोक्रेट को, वो गुज़िश्ता साल 1 अरब डॉलर IMF की मिन्नतें करके लिया हमने उनसे, और 1 अरब डॉलर की जीनियस सरकारी मुलाजमीन ने गंदम खरीद ली। इन जीनियस मुलाजमीन को नवाजने के लिए फिर जो है वो इनकी तनख्वाहों में 22% इजाफा कर दिया गया, और ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 25% इजाफा। इस बजट का सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ मरात नवाजने के अलावा किसी और तबके, किसी और पाकिस्तानी के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये इस हुकूमत की इतनी बड़ी, कह लें कि एक इन्होंने तलवार पकड़ के आम आदमी की गर्दन के ऊपर चला दी है, और नाम इसको दिया जी बजट का, अवाम के लिए लीव। अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अवाम सिर्फ इनके लिए नारे लगाने के लिए, भेड़ बकरियों के अलावा कोई अहमियत नहीं रखती इन सियासतदानों के लिए, इन हुक्मरानों के लिए। अच्छा, और इस बजट में पहले जितनी टैक्स रियायत थी, सेल्स टैक्स की मद में जो चीज़ें थी, ज़रूरिया अशिया जो आम आदमी बेचारा इस्तेमाल करता था, जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें थी, उनके ऊपर भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया। कि आप दुकान से गए, आपने कोई चीज़ ली, वहाँ पे थोड़ा सेल टैक्स की मद में आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती थी, अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। अब वो चीज़ें भी सारी महंगी होनी जानी, जितनी भी सेल्स की रिटेलर्स हैं उनकी चीज़ें सारी महंगी होनी चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री में से आप इस तरह ले लें कि 100% में से जो 35% इंडस्ट्री है ना, सिर्फ वो चल रही है, और 65% जो है वो बंद है, और तकरीबन 45 लाख के करीब जो अफराद हैं इस इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से बेरोज़गार हुए हैं। इस इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं रखा गया। लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। बेड़ा गर्क किया गया इस बजट में। अवाम के साथ आप किसी की ज़्यादती, रेप किया गया अवाम के साथ, रेप। और महंगाई कितनी है इस मुल्क में? 24%। और खिराती इदारों को, जो खिराती इदारे हैं पाकिस्तान में, उनको नवाजने के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, ये कह सकते हैं आप, जिस अभी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 600 अरब के करीब जो पैसे हैं वो रखे गए। क्यों नहीं आप लोग 600 अरब रुपए जो है वो एक इंडस्ट्री कायम करते, कोई स्किल्स दे लोगों को, आप महारत दे लोगों को, लोग उस तरफ आए, हुनरमंद उनको बनाएं। आपने बेसिक इनकम सपोर्ट में रख 2,000-3,000 रुपये दे के लोगों को अपने पीछे लगा लिया। लोग आए जनाब जी इस तरफ, लाइनों में लगे, पैसे लें, सारे को बाद में कहें बल्ले बल्ले हम इसको वोट दें। अपने वोट के लिए इस मुल्क की मैशत का खिलवाड़ किया जा रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, इन ज़ालिमों ने। अच्छा, और फिर इसके बाद एक और चीज़ कि जो फाइलर्स हैं, अच्छा कुछ अदादो शुमार है, उसको देख के या आप सर्च करें तो ना इंसान दंग रह जाता है, अकल दंग रह जाती है कि हमारे जो मुल्क में तकरीबन 6 लाख जो बैंक अकाउंट्स हैं ना, वो सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, और जो इनमें जो डाटा है ना वो 6.5 करोड़ का है कि पाकिस्तान में 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, और जो उनमें से यानी कि टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, उनमें से सिर्फ 6 लाख है। हुकूमत का इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। हुकूमत क्या कर रही है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो लोग तनख्वाहदार तबका है, उनसे टैक्स ले रहे हैं। टैक्स ये उनसे इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी आमदन से।
ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी स्कीम्स ला के या ऐसा कानून साजी करके कि आप लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, ना कि टैक्स कलेक्शन जो करनी है वो गर्दन के ऊपर छुरी रख कर जो है, वो जो बेचारा पहले ही टैक्स दे रहा है, आपको मर रहा है, उससे टैक्स इकट्ठा किया। उन लोगों को नहीं जो टैक्स लेते हैं, जो खा रहे हैं टैक्स को, उनसे जनाब जी दोबारा उनको नवाजने के लिए गरीब आदमी से टैक्स लिया जाएगा। फाइलर जो है वो फाइलर यानी कि जो फाइलर है उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा सिर्फ 2000 अरब। बाकी जो टैक्स कलेक्शन आ रही है वो आ रही है जी 12-13 हज़ार अरब रुपए की। ये गैप देखे कितना बड़ा। और हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ मैंने पहले कहा कि ये दादोशुमार सिर्फ गोरख धंधा, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, कोई अवाम के लिए रिलीफ नहीं है, अवाम बेचारी मरती है इनके लिए। आज दुनिया आईटी पे फोकस किए हुए, आईटी को लेके दुनिया जो है वो आसमान के ऊपर कमान डाल दिया, चांद पे पहुंच रही है, लोग मरीख पर जा रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं आईटी के शोबे में, हम ये इसको बंद कर दो, ये नेट बंद कर दो, ये वाली ऐप बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, ये नुकसान हो रहा है। लोगों को आईटी की तरफ लाने के बजाय पाकिस्तान में डिक्रीज़ किया जाता है, उनको मोराल जो है वो डाउन किया जाता है। नौजवान आजकल आईटी का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस मुल्क में इतनी पाबंदियाँ लगा देते हैं, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ आप चेक करें ना कि हुकूमत की कि क्या, और सिर्फ अल्फाज और उसके अलावा अल्फाज के गोरख धंधे या दादोशुमार के अलावा बजट में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुआशी इस्तेहकाम, आपको पता है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आपके मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम हो, सियासी जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप किस तरह चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, मैशत में आप बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं सरमायाकारी लाएंगे। सरमायाकारी जो आ रही है, सरमायाकारी कैसे आएगी? सरमायाकारी, पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं वो अपनी जायदादें बाहर बना रहे हैं। ये लोग हम नहीं कह रहे, ये अभी आपको पता रिसेंटली दुबई लीक्स भी आई थी, उसमें क्या था कि आपके अपने सियासतदानों की नहीं, हुक्मरानों की नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की जो जायदादें हैं वो बाहर, इन्होंने सरमायाकारी बाहर की हुई है। अब दूसरे ममालिक को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी करें, तो किस तरह ये मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कौन करेगा इस मुल्क के हालात को बेहतर? कौन आएगा को आपसे एक सवाल करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ जी मेरे मुल्क में आके सरमायाकारी करें, आप वो कहेगा जी आपकी आपने तो खुद बाहर के ममालिक में जायदादें खरीदी हुई हैं, वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट आपने बनाए हुए हैं, वहाँ पे सरमायाकारी की हुई है आपने, फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगाई हुई हैं आपने, कारोबार आप वहाँ पे कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप इधर आके करें, क्यों ना आप अपनी जायदाद पहले इस मुल्क में लेके आएँ, करें ना आप उधर से सारी सेल और इधर इस मुल्क में आके कारोबार करें। अगर ये मुल्क इतना ही अच्छा है, इतना ही साजगार माहौल है इस मुल्क में कारोबार करने के लिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद जी कहा गया जी 1500 अरब रुपए जो है वो तरक्याती बजट जो है वो हमने रखा है। वो तरक्याती बजट क्या है? 1500 MN जो है ना वो अपने MNAs को, अपने MPs को नवाजने के लिए, उनके पेट भरने के लिए, इसके अलावा ये कुछ नहीं इस मुल्क में हो रहा। ये 1500 अरब रुपये आप कह सकते हैं कि ये सियासी रिश्वत जो अपने MP MNAs को देंगे अपने लिए काम करवाने के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। पब्लिक किधर है? पब्लिक वाम का क्या करूँ, ऐसे सर फाड़ लूँ अपना सर जो आज बजट पेश किया जिन्होंने वाम के लिए, वाम के नाम के ऊपर वोट लेते हैं और वाम के नाम के ऊपर पैसा ये वो खाया जा रहा है। वाम को तो पता नहीं ये पैसा जा किधर है। क्या वाम IMF के पास जाती है? क्या अवाम को बताते हैं कि IMF ने क्या कहा? एक सरकारी अफसर, एक जज इतनी तनख्वाह ले रहा है, क्या वो वाम को क्या रिलीफ दे रहा है? आपने 1000 अरब रुपए इस बजट में, 1000 अरब रुपए, तकरीबन 1100 कुछ जो है अरब है, वो सिर्फ पेंशन की मद में देने हैं इस मुल्क ने। कर्जा कितना है इस मुल्क के ऊपर? आपकी सोच है 130 अरब डॉलर हमारे ऊपर कर्ज है, और ये कर्ज बैरूनी यानी कि कर्ज है दूसरी दुनिया से लिया हुआ। और पाकिस्तान का अंदरूनी कर्ज जो बैंकों से है वो 43,000 अरब रुपए है। और इस मुल्क में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता 10 माह में सिर्फ क्या हुआ है? 1.5 अरब की सरमायाकारी, सिर्फ 1.5 अरब रुपए की। किधर जा रहे हैं हम लोग? इतना बर्डन आपने बनाया हुआ है। आप एक सरकारी मुलाजम 22-23वें ग्रेड का, 19वें ग्रेड का, 20वें ग्रेड का, सारी ज़िंदगी वो मराहत लेता है, प्रोटोकॉल लेता है, एंजॉय करता है, अपनी जायदादें बनाता है, अपने बच्चों को सेटल करता है। जब वो रिटायर्ड होता है फिर आप उसको पैसे देते हैं, फिर आप उसकी लाखों रुपए महाना तनख्वाह लगा देते हैं। वो पैसा कौन देता है? वो मैं अवाम देती है। खुदा के लिए इनको सबको ख़त्म करें। एक जज सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल लेता है,
अपने बच्चों को सेटल करता है, अपनी फैमिली को सेटल करता है, सारा कुछ करता है। जब वो रिटायर्ड होता है उसके बाद फिर उसको लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है, फिर उसकी महानत 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें आप देते हैं, उसको बिजली मुफ्त देते हैं, उसको गैस मुफ्त देते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट की सहूलत आप देते हैं, आप उसको फ्यूल कार्ड देते हैं। वो किसके ऊपर बर्डन है? जब वो आपके पास सरकारी मुलाजिम था उस वक्त भी आप उसको नवाज रहे थे, जब वो चला गया तब भी नवाज रहे। वो पैसा कौन दे रहा है? वो पैसा मैं दे रहा हूं, अवाम दे रही है। वो बोझ है इस मुल्क के ऊपर, करप्शन इस मुल्क के ऊपर बोझ है। करप्शन को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाया गया, क्या पॉलिसी अपनाएगी? जब एक सरकारी मुलाजम आता है आपके पास सरकारी नौकरी के लिए, आप उसका सारा क्यों नहीं डाटा इकट्ठा करते, उसके क्यों नहीं जमा करवाता अपने सासे, अपनी बीवी के, बच्चों के, भाइयों के, माँ बाप के, ताकि उसके अंदर जो जितने और मुलाजमीन है, ताकि आपके पास डाटा हो कि यार ये जब आया था इसके पास इतने पैसे थे या इसकी ये माली हालत थी। अब जब ये 2 माह 3 माह साल 2 साल 5 साल हो गए, इसका कंपैरिजन करें इसकी आमदन का कि भाई आपकी तनख्वाह इतनी थी, आपने इतनी जायदाद कहाँ से बना ली, आपकी बीवी के नाम कहाँ से जायदाद आ गई, आपके भाई का बताएं ना, आपके भाई का सोर्स ऑफ इनकम क्यों था, कितनी जायदाद उसके नाम मुंतकिल हो चुकी है, क्या बना लिया उसने, क्या कर रहे हैं आप लोग? बस कर दें खुदा के लिए, इस मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही लोग अपने पैसे भर रहे हैं। बाहर से जो पैसा आता है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के पास मंसूबे हैं, इन्हीं सियासतदानों के पास मंसूबे। वो बाहर से पैसा आवाम के नाम के ऊपर लेके आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी तिजोरियां भरते हैं, और जब रिटायर्ड होते हैं यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब कोई बात करे तो फिर आपके ऊपर, आप उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, आप उनकी बेवतनी पे सवाल उठा देते हैं। कौन है जो इस मुल्क के सारी तबाही का जिम्मेदार है? रेडी वाला जिम्मेदार है, एक तंदूर वाला जिम्मेदार है, एक ख्वांचा फरोश जिम्मेदार है, मजदूरी करने वाला जिम्मेदार है। अवाम के नाम के ऊपर बेवकूफ बना दिया इस कौम को, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इससे बेहतर था आप घर चले जाएं, आप कहें कि यार हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग ही हैं 70 साल से इस मुल्क के ऊपर, 70 साल से मुल्क निचली सतह की तरफ जा रहा है, तनज़ली का शिकार है। और खिराती इदारों पे लगा दिया, खिरात मांगने के ऊपर। लोग रोटी खाने को तरजीह देते हैं, जिसका जी चाहता है, जो सरमायादार सारी करप्शन करता है, करप्शन करने के बाद एक दस्तरखान लगवा देता है, और उसके बाद ये देखे अल्लाह के नाम पे लोगों को खाया जा रहा। लोगों को आपने कहा लोगों की इतनी फिक्र है, लोगों को आप एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाएं, उनको स्किल दें, उनको हुनरमंदी दें, आप कुछ रहम कर दें इस मुल्क के ऊपर, ये अखराज बर्दाश्त कर दें। अभी आपने ब्यूरोक्रेसी को अरबों करोड़ों की गाड़ियाँ देनी है, आप लैंड क्रूजर इनको दे रहे हैं, अभी को डाले ला के दे रहे हैं। किया क्या इन्होंने? क्या इस मुल्क को इस सारे गर्दाब से निकाल दिया? आप अभी कह रहे हैं जी कैबिनेट में तस्दीक करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को दावतें दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। आप वजीर आएंगे, उनको गाड़ियां मिलेंगी, उनको प्रोटोकॉल मिलेंगे, उनको बंगले मिलेंगे, फ्यूल कार्ड उनको दिया जाएगा, रहायशें, सारा कुछ देंगे। वो पैसा किधर से आएगा? आप लोग अपने अखराजात नहीं कम करना चाहते, गरीब आदमी की गर्दन के ऊपर बैठे हुए हैं, उसकी सांस के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। अपने अखराजात आप लोग कम नहीं करते। इसी ब्यूरोक्रेसी को इतना कुछ नवाजा जा रहा है। इसने किया क्या है? अगर इतनी अच्छी है, इतनी जीनियस है, तो इसने मुल्क को तरक्की, इसको सारे भंवर से क्यों नहीं निकाला? खसारे क्यों नहीं कम हो गए? मुल्क तरक्की की तरफ क्यों नहीं गया? रहम कर दे इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अपनी जेबें, अपनी तिजोरियां बस कर दें। अवाम का सोच ले, इस कौम का सोचे, इस मुल्क का सोच ले। क्या ये मुल्क सिर्फ इसीलिए बना था? आप लोग खाए पिए, खाने पीने की भी एक हद होती है। आपके पास सिर्फ अपने बैंक तिजोरियां भरने के अलावा कोई प्लान ही नहीं है। सरकारी मुलाजमीन को नवाज दें क्योंकि आपके काम आते हैं, आपके सियासी एजेंडे हैं, सियासी मकासद हैं, सियासी मकासद को पूरा करने पे उतरते हैं, बस उन्हीं को नवाजी। जब अवाम जो है उनका बेड़ा गर्क होता है तो होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, वो पैसे भेजते हैं 1 करोड़ के करीब जो है ओवरसीज़ है, वो बाहर के ममालिक से। आप उनको बुरी तरह ट्रीट करते हैं, और कभी आप कहते हैं उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। भाई क्या करना क्या है इस मुल्क के साथ? आपने उनसे वोट का राइट छीना। सबसे ज़्यादा पैसे तो आप भेजते हैं, आपके पास इंडस्ट्री तो है नहीं। बाहर से पैसा किस तरह आएगा आपके पास? आपकी 50 बिलियन जो है, आप पूरी दुनिया से ट्रेड डॉलर जो है सालाना गुज़िश्ता साल जो है 50 बिलियन डॉलर जो है वो आपने इंपोर्ट किए, और आपकी एक्सपोर्ट कितनी है? 28 मिलियन। खुदा का खौफ कर ले, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अगर आपके पास नहीं है इतनी कैपेबिलिटी, इतना कुछ नहीं है, तो छोड़ के घर जाए। ये अदादो शुमार, ये गोरख धंधा जो है अल्फाज का और अदादो शुमार का, इसको अडॉप्ट करने से परहेज़ करें। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर दे कि अवाम खुश हो जाए कि अल्लाह का शुक्र हुआ कि आप लोग गए, उनकी जान छूटी आप लोगों से।
और ये तासुर भी ख़त्म कर दे कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है, हम लोग ही निकाल सकते हैं। और ये जो एक ड्रामा, एक जो सियासी बयानिया आपने बनाया हुआ है कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, ना करें आप रियासत के लिए कुर्बान, आप लोग चले जाएं, किसी और को आने दें, वो आके संभाल लें। बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है, बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं हो रहे, 4 से 5 करोड़ बच्चा जो है, स्टूडेंट जो छोटे बच्चे, वो स्कूलों में दाखिल नहीं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अगर एक तबका किसान है, अच्छा किसानों के ऊपर देखें कि इंडिया में जो भारतीय अदाकारा जिन्होंने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, कंगना रनावत, उसको एयरपोर्ट की एक मुलाजम ने थप्पड़ मारा इस वजह से। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्होंने कहा जी जब भारतीय पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा था तो कंगना रनावत ने उन पंजाबियों को, सिखों को दहशतगर्द करार दिया था। तो मेरा ये ज़मीर नहीं गवारा किया कि ये हम लोग तो इनको गंदम या इनको फूड सप्लाई करते हैं, इनकी फूड का सबब है, तो हम लोग किस तरह टेररिस्ट हो गए अपना एक हक मांगने के लिए। तो बस उसने वो थप्पड़ मार दिया। तो बड़ा पाकिस्तानी मीडिया ने, इन सियासतदानों ने कहा कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ गया, बीजेपी की रहनुमा को। अपने किसानों के साथ भी तो आप यही कर रहे हैं, उनको टेररिस्ट करार दे रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको एहतजाज नहीं करने देते। उनकी गंदम के साथ आपने क्या किया? हम मजाक उड़ाते हैं उनका। इतनी बेबसी, इतने बेबस हुक्मरान, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के हुक्मरान होंगे कि जो बेबस भी करते अपने लोगों को, उनका मजाक भी उड़ाते हैं। रहम करें इस मुल्क के ऊपर और जान छोड़ दें इस मुल्क की। सारी दुनिया आईटी की तरफ जा रही है और हम लोग आईटी के ऊपर तवज्जो देने के बजाय इनको बंद कर रहे हैं। नौजवानों का कला कमा कर रहे हैं, नौजवानों की सोच के ऊपर जो है वो हम लोग पाबंदियाँ लगा रहे हैं। बस ये मैं आज बजट के ऊपर मेरा अपना कह लें कि मातम करने को दिल कर रहा था। जो कुछ चीज़ें जो हक़ाइक़ आपके सामने रखी कि दादो शुमार गोरख धंधे की तरह किस तरह आवाम इसको खेल रही है। शायद फार्म 47, फार्म 45 का जो धंधा था, आज हुकूमत उसी माइंडसेट को लेके बजट वाला जो ड्रामा करके गई है। तो ये रहम किया जाए इस कौम के ऊपर। आवाम को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के नुमाइंदे, किस तरह के हुक्मरान जो हैं वो चुनती है और किस तरह उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और बदकिस्मती के उनके आवाम की बेबसी का भी मजाक उड़ाया जाता है। बस आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।